हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेप 24/7। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिलोगिज्म चैप्टर का एक स्पेसिफिक पॉइंट लेके आया हूँ जिसके क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। डज नॉट फॉलो और डेफिनेट डज नॉट फॉलो, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा सही करना है, कौन सा गलत करना है। तो आज देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं हम लोग। आज मैं आपको समझा दे रहा हूं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो और डज नॉट फॉलो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, तो उसमें मैंने आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर बी, और दूसरा दे रखा है सम बी आर सी, और साथ के साथ जो कंक्लूजन्स दे रखे हैं आपके वो हैं नो ए इज सी, नो बी इज ए, और सम बी आर ए। अब दोस्तों, इनको कैसे अप्रोच पे लेके आते हैं, तो आपने डायग्राम्स देखा था। सम के लिए डायग्राम क्या बनाते हैं हम लोग, तो सम के लिए सम ए आर बी और सम बी आर सी। अब देखिए, नो ए इज सी, तो दोस्तों ए और सी ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, और मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट एंटिटीज जो होती है उनके बीच में कोई भी रिलेशन प्रॉपर नहीं होता। तो सारे के सारे केस क्या निकल के आते हैं इंडिपेंडेंट के लिए, आपके डाउटफुल, यानी क्या, कैन नॉट से भी इनको बोल सकते हैं। मतलब नो ए इज सी क्या कहलाएगा आपका, डाउटफुल। आगे रखा है कि नो बी इज ए। देखिए, यहां पर हमें क्लियर है कि सम ए आर बी है तो कुछ बी ए जरूर होंगे। एक एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि इस कमरे के अंदर आपके मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, और इसमें से बोल दिया कि इतने स्टूडेंट में से 2 लोग एसएससी की तैयारी करते हैं। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इस कमरे में एक भी एसएससी का नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकते। हमें साफ दिख रहा है कि जब कुछ बी ए हैं तो नो का रिलेशन तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। मतलब ये चीज क्या बन जा रही है आपकी, गलत बन जा रही है। और ये जो सम बी आर ए लिखा हुआ है, तो जब सम ए आर बी है तो सम बी आर ए आपका प्रेजेंट जरूर होता है, क्योंकि सम जो होता है वो इनवर्स रूल को फॉलो करता है। तो दोस्तों, ये जो चीजें थी इंडिपेंडेंट की, जो अपनी एंटिटीज के जो रिलेशनशिप होते हैं या कौन कौन से कंक्लूजन्स होते हैं, इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो यदि आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, मैंने आपके लिंक दे रखे हैं, उन पर क्लिक करके पहले आप मेरे पिछले सिलोगिज्म के वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद चीजें आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस केस में देखेंगे, तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ठीक है। तो देखिए, डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का फर्क क्या होता है। इसके अंदर डाउट और ये गलत वाला दोनों केस काउंट होते हैं, जबकि इसके केस में क्या होता है, सिर्फ ये गलत वाला ही काउंट होता है। इसका मतलब होता है कि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, मतलब ये वाले जो कंक्लूजन्स होते हैं किसी भी सूरत में सही नहीं होना चाहिए, इवन वो पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं होना चाहिए। जबकि ये जो डाउट होता है, डाउट के 2 पार्ट होते हैं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर नॉर्मल पूछा जाए डज नॉट फॉलो, तब तो डाउट भी काउंट करते हैं और ये गलत वाला भी काउंट करते हैं। और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो अगर पूछा जाता है तो वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब दोस्तों यही होता है कि जो कभी भी सही होने के चांसेस नहीं होंगे। जैसे यहां पर जो सेकंड वाला पॉइंट आपका दे रखा है कि नो बी इज ए, तो बताइए क्या कभी भी पॉसिबिलिटी के अंदर भी क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी बी ए ना हो? जब बोला गया है कि सम बी ए हैं
आपको दिख रहा है कि सम ए आर बी है, तो सम बी ए जरूर होंगे आपके। तो जब कुछ बी ए हैं तो क्या कभी भी नो बी इज ए बोल सकते हो? ये कभी नहीं बोल सकते, मतलब ये आपका पॉसिबिलिटी के अंदर भी सही नहीं होगा। तो ये वाला जो सिंबल होता है ये परफेक्टली क्या कहलाता है आपका? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के केस में इसको काउंट कर लेते हैं। और ये जो दोनों केस आ जाएंगे, तो अगर आपसे कोई पूछेगा डज नॉट फॉलो बताइए, तो इस सवाल के अंदर आपका पहला एंड जो दूसरा होगा ये दोनों केस काउंट किए जाएंगे। यानी पहला वाला केस ये वाला है और सेकंड केस आपका देखिए डेफिनेट फॉल्स आ रहा है। जबकि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो अगर पूछा जाता बताइए कि गिवन कंक्लूजन्स में से कौन सा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा, देन आप आंसर क्या बताते? सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला आपका डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाता। क्योंकि इस वाले केस में ए और सी यानी ये नो ए सी, इसके अंदर ए और सी में होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है, तभी तो इसको हम लोग पॉसिबिलिटी के अंदर सही कर सकते थे। मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ये आपका पॉसिबिलिटी के अंदर सही होने के चांसेस हैं, जबकि डेफिनेट डज नॉट फॉलो का मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी के अंदर भी सही नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी आपने कंक्लूजन्स की चेकिंग कर ली है तो उसके केस में अगर डज नॉट फॉलो पूछेंगे तो डाउट भी काउंट होगा और आपका ये क्लोज वाला भी काउंट होना है। जबकि इस वाले केस में अगर देखा जाए तो आपका डाउट वाला काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डाउट जो होता है वो पॉसिबिलिटी के अंदर सही हो जाता है। जबकि इस वाले केस में डेफिनेट डज नॉट फॉलो के अंदर क्या होता है दोस्तों? केवल और केवल गलत वाला काउंट करते हैं, जो पॉसिबिलिटी के अंदर भी सही ना हो उसी को काउंट करते हैं किसमें? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के लिए। तो दोस्तों मैं हर एक टाइप के आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। तो पहले मैं आपको डज नॉट फॉलो की कराऊंगा, देन आपको डेफिनेट डज नॉट फॉलो की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं इनके प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इन चीजों में आप इस डायरेक्शन को पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ नाउ वी आर प्रोवाइडिंग सम क्वेश्चंस विच आर मोस्टली कमिंग नाउअडेज। कौन से? नॉट फॉलो टाइप। क्लियर? तो नॉट फॉलो टाइप, तो नॉट फॉलो के दो केस बनते हैं, एक बन जाता डज नॉट फॉलो, एक बन जाता डेफिनेट डज नॉट फॉलो। तो अपने को इस वाले केस में क्या है कि सम स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, you have to consider the statement to be true even if they seems to be at variance from commonly known facts। मतलब कहने का ये कह रहा है ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको जनरली सही मान के चलने हैं, उसके ब्याह पर नीचे कुछ आपके कंक्लूजन्स हैं, उनमें से ये डिसाइड करना है कि डज नॉट फॉलो टाइप कंक्लूजन्स कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कौन सा केस आपका परफेक्टली निकल के आ पा रहा है। क्लियर है? चलिए सबसे पहला केस रखा ऑल चैम्स आर प्लेट्स। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे जो चैम्स हैं वो क्या है? प्लेट्स हैं। आगे क्या रखा है? सम प्लेट्स आर वाइल्ड। तो सम प्लेट्स क्या हैं? ये आपकी वाइल्ड बन गई। और नो वाइल्ड इज विंडो, तो कोई भी जो वाइल्ड है वो क्या नहीं है? वो विंडो नहीं है। अब इसके ब्याह पर अपने को चेकिंग करनी है कि सम प्लेट्स आर नॉट विंडो। क्या प्लेट्स का ऐसा कोई पार्ट है जो विंडो में नहीं जाएगा? देखिए प्लेट्स का ये वाला पार्ट जो बाइल्ड के घर में आ रहा है ना, और पूरे बाइल्ड की फाउंडेशन इससे लगी पड़ी है, मतलब प्लेट पूरा का पूरा कभी भी विंडो के घर में नहीं जा सकता। मतलब ये वाला केस क्या बिल्कुल आपका सही जा रहा है, यानी ये कंक्लूजन बिल्कुल डेफिनेट ट्रू माना जाएगा, क्योंकि प्लेट का ये पोर्शन जो आपका बेल्ट के घर में जा रहा है और ये पोर्शन आपके जो बाइल्ड के घर में है और पूरे बाइल्ड से बाउंडेशन लगी है विंडो की, तो ये वाला पोर्शन वहां पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आगे केस क्या रखा है? ऑल चैम्स आर विंडोज। क्या सारे चैम्स विंडोज हो सकते हैं? एक बात बताइए, चैम्स का और विंडोज का कोई रिलेशन तो है नहीं आपका, इस वजह से ये हो सकते हैं। जो हो सकता है, जिसके बारे में श्योर नहीं है, उसको किस में काउंट करते हो दोस्तों? डाउट में। सिंबल्स आप ध्यान रखेंगे, ये वाला जो सिंबल होता है वो डेफिनेट ट्रू के लिए होता है, ये सिंबल होता है डेफिनेट फॉल्स के लिए होता है, और ये जो सिंबल होता है वो आपके डाउट के लिए, मतलब कांट से के केस में इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चैम्स और विंडोज आपके इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, और इंडिपेंडेंट एंटिटीज के अंदर हर कंक्लूजन क्या बन जाता है आपका? यहाँ पर डाउटफुल बन जाता है। आगे क्या रखा? नो विंडो इज वाइल्ड। अब तो यहां पर दे रखा है कि नो वाइल्ड इज विंडो,
इसका रिवर्स करेंगे हम लोग तो नो विंडो इज वाइल्ड, ये आपका क्या बन जाता है, परफेक्टली ट्रू बन जाता है। तो इस केस में अगर बोला जाएगा डज नॉट फॉलो, तो डज नॉट फॉलो के केस में आंसर कौन सा आएगा, ओनली सेकंड, दैट इज आंसर बी, ओनली सेकंड इज ट्रू। ट्रू नहीं मतलब इस सवाल के लिए आपका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर यहां पर पूछा जाता कि इस सवाल में बताएंगे डेफिनेट डज नॉट फॉलो कौन सा है, तो आंसर क्या बन जाता, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से एक भी डेफिनेट डज नॉट फॉलो नहीं है, क्योंकि ये जो सेकंड वाला है एक पॉसिबिलिटी के अंदर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो सकता था। अगर मैं यहीं पे लिख दूं ऑल चैम्प्स बीइंग विंडोज इज अ पॉसिबिलिटी, इसी के आगे लगा देता कि इज अ पॉसिबिलिटी, देन आपका क्या बन जाता, ये सही बन जाता। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं अभी पहला सवाल कराया हूं, अभी और भी सवाल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। क्लियर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम मीना आर पायल, देखिए मीना क्या है, पायल है। सम पायल आर विद्या, कुछ पायल क्या है, विद्या है। ऑल विद्या आर डैशिंग, सारी की सारी जो विद्या हैं वो क्या है, डैशिंग है। नो विद्या इज क्यूट, कोई भी जो विद्या है ना वो क्या नहीं है, क्यूट नहीं है। और सम क्यूट आर पायल, तो देखिए सम क्यूट आर पायल आप यहां लगाओगे तो ये क्यूट बन गया, और ये वाला जो केस है विद्या जो है वो क्यूट से नो का रिलेशन दे रही है, तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम प्रेजेंट हो जाएगा। अब देखिए सम पायल आर मीना, जब सम मीना पायल हैं तो सम पायल मीना जरूर होंगे रिवर्स के अकॉर्डिंग, दैट मींस आपका ये पहला सही है। दूसरे केस में देखा जाए कि ऑल डैशिंग आर क्यूट, सारे डैशिंग क्या क्यूट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आपकी विद्या से क्यूट की बाउंडेशन लगी है, तो पूरे डैशिंग में से इतना जो पोर्शन है जब वो इसके घर में नहीं जा पाएगा, क्यूट के घर में नहीं जा पाएगा, तो बताइए क्या पूरा डैशिंग जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा, दैट में ये क्या बन जाता आपका गलत के सेंस में प्रेजेंट हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है ऑल क्यूट आर मीना, तो देखिए क्यूट और मीना इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और जहां रिलेशन नहीं है हर चीज क्या बन जाती है यहां पर, डाउटफुल बन जाती है। तो दोस्तों इस केस में जो आपका आंसर प्रेजेंट होने वाला है सेकंड एंड थर्ड, दैट इज आंसर डी। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आप लगाओगे डज नॉट फॉलो के केस में आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड प्रेजेंट हो जाएगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे डेफिनेट डज नॉट फॉलो पूछा जाता तो आंसर क्या बन जाता, सिर्फ और सिर्फ सेकंड आपका आंसर परफेक्ट आ जाता है इसमें। चूंकि डज नॉट फॉलो पूछा गया था तो डज नॉट फॉलो में डाउट और जो गलत वाले हैं ये दोनों ही काउंट होते हैं, जबकि डेफिनेट डज नॉट फॉलो के केस में केवल ये सेकंड वाला काउंट हो जाता। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या रखा है, ऑल स्वाति आर सौरभ, देखिए जो स्वाति हैं वो क्या है, सौरभ है, SAU। आगे कह रहा है ऑल सौरभ आर साक्षी, सारे के सारे जो सौरभ हैं वो क्या है, साक्षी हैं। ऑल साक्षी क्या है, संतोष हैं, सारे के सारे जो साक्षी होंगे वो क्या हो रहे हैं आपके, संतोष हो रहे हैं। सम संतोष क्या है, शेखर हैं, सम संतोष क्या है, शेखर हैं। आगे क्या रखा है, नो साक्षी इज सोनल और सम सोनल आर संतोष, तो देखिए सम सोनल संतोष, तो संतोष ये वाला हो गया, तो ये क्या बन जाएगा अपना सोनल बन जाएगा। और क्या रखा है, नो साक्षी इज सोनल, तो साक्षी का सर्कल ये वाला है, तो इसका और इसका क्या बन जाता है, नो का रिलेशन यहां पर बन जाएगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को कंक्लूजन चेक करने हैं। तो देखिए मैंने पॉसिबिलिटी के केस में एक चीज बताई थी कि सबसे पहले पॉसिबिलिटी हटा के इतना इतना चेक कर लेते हैं क्या इतना सही है। अगर इतना केस अगर डाउट में आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी के संग वो सही हो जाएगा। क्या सारे के सारे शेखर सोनल हो सकते हैं, शेखर यहां पर है और सोनल यहां पर है, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है दैट मीन्स आपका डाउट बनेगा, और डाउट के साथ में पॉसिबिलिटी लगा देते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है, आपकी सही बन जाती है। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, देखिए डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन के साथ में अगर पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो चीज कहलाती है डेफिनेट फॉल्स। डेफिनेट फॉल्स के साथ में भी पॉसिबिलिटी लगा दें तो वो भी क्या बन जाता है, डेफिनेट फॉल्स। बट जब हम डाउट के साथ में पॉसिबिलिटी लगा देते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है, आपकी डेफिनेट ट्रू बन जाती है। आपकी बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से चीजों को अप्रोच में लेके आना है। दूसरा क्या रखा है, सम साक्षी आर शेखर, साक्षी और शेखर,
देखो साक्षी और शेखर का इंडिपेंडेंस ही है, दैट मीन्स ये चीज क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पर, डाउट प्रेजेंट होना चाहिए। और अगले केस में लिखा हुआ है, पहले इतना चेक कर लेते हैं, सम सोनल बीइंग स्वाति, मतलब सम सोनल आर स्वाति, सोनल यहां पर है, स्वाति यहां पर है, इसकी बाउंडेशन जब इससे लगी पड़ी है तो अंदर और कैसे जा पाती है, दैट मींस ये क्या बन गया, डेफिनेट फॉल्स बन गया। और डेफिनेट फॉल्स के साथ में अगर हम पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो वो भी क्या निकलेगा, अपन डेफिनेट फॉल्स ही निकल के आ जाएगा। तो इस केस में देखेंगे तो आपका सेकंड वाला और थर्ड वाले केस में आपके डज नॉट फॉलो हो सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों यहां पर आंसर क्या निकल गया, आपका नन ऑफ दीज निकल के आएगा। क्योंकि देखिए इसमें आपका ये सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों ही डज नॉट फॉलो में काउंट हो रहे हैं, और सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन अपने पास में दे नहीं रखा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जा रहा है दोस्तों, ई इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज परफेक्ट। अगर इस ऑप्शन के अंदर दे रखा होता आपका सेकंड एंड थर्ड, तो उस केस में आंसर क्या बन जाता, सेकंड थर्ड वाला आंसर बता देते हम लोग। क्लियर है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, ऑल मोदी आर केजरीवाल। तो देखिए ये आपके मोदी और ये क्या है आपके केजरीवाल। ऑल केजरीवाल आर लालू, तो सारे के सारे जो केजरीवाल हैं वो क्या बन गए, आपके लालू बन गए। और नो लालू इज मुलायम, तो लालू का और यहाँ पे जो मुलायम का वो जो केस है आपका क्या बन गया, नो का रिलेशन है। अब देखिए सम केजरीवाल आर मुलायम, केजरीवाल और मुलायम, जब एक बात बताओ, मुलायम का लालू से जब कनेक्शन नहीं है तो इसका भी तो आपका नो का रिलेशन आएगा और इसका भी आपका नो का रिलेशन प्रेजेंट होना है, तो ये वाली बात क्या हो जाती है आपकी, बिल्कुल गलत हो जा रही है। क्लियर है। आगे क्या रखा, ऑल मोदी आर केजरीवाल, ऑल मोदी आर केजरीवाल, तो ये दोस्तों क्या बनेगा, जनरली लोग इसको सही कर देंगे, बट ये देखिए आपका कि ऑल मोदी केजरीवाल, ऑल मोदी केजरीवाल, मतलब ये आपका रीस्टेटमेंट बन गया। और दोस्तों रीस्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा हमेशा क्या माने जाते हैं, डेफिनेट फॉल्स माने जाते हैं। नो मुलायम इज लालू, लालू का मुलायम से नो है, तो जाहिर सी बात है मुलायम लालू के घर में भी नहीं जा पाएगा, दैट में तीसरा वाला केस क्या बनेगा, डेफिनेट ट्रू बन जा रहा है। तो इस केस में दोस्तों आंसर क्या प्रेजेंट होना है, फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों केस में आ जाएंगे, आंसर में आ जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन, सम स्वीट आर सोर्स, सम स्वीट आर सोर्स, some sours are bitter, bitter, some bitter are food, some bitter are food, और some food are spicy, मतलब ये आपके spicy। अब देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी है, इतना चेक कर लेते, ऑल स्वीट आर स्पाइसी, स्वीट स्पाइसी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये चीज क्या बन गई, डाउट बन गई, और डाउट के साथ में पॉसिबिलिटी होती है, दैट क्या बन जाएगा, ये सही बन जाएगा। नो श्योर इज फूड, श्योर यहां पर है, फूड यहां पर है, डाउट है, पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं आपका, इसलिए क्या बनेगा, ये डाउट बन जा रहा है। तीसरा कह रहा है नो स्वीट श्योर, नो स्वीट श्योर। एक बात बताओ, सम स्वीट आर श्योर जब दे रखा है, जब कुछ स्वीट श्योर हैं, तो क्या यहां पर नो प्रेजेंट हो सकता है, कभी नहीं, ये क्या बनेगा आपका, डेफिनेट फॉल्स बन जाएगा। नो फूड बीइंग बिटर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब इतना चेक करो, नो फूड और बिटर, फूड और बिटर में क्या कभी नो हो सकता है, ये डेफिनेट फॉल्स है, और डेफिनेट फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी इज इक्वल्स टू डेफिनेट फॉल्स। तो दोस्तों इस केस में जो आंसर निकल के आ रहा है, सेकंड थर्ड और फोर्थ डज नॉट फॉलो, तो यहां पर आंसर क्या निकल गया, सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी आपसे पूछा गया था डज नॉट फॉलो, तो डज नॉट फॉलो है, उसके लिए आंसर आपका ये निकल जाता। बट अगर आपसे पूछा जाता कि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो इसको काउंट नहीं करते, तो आंसर आपका एक तो तीसरा और एक आपका चौथा यहां पर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के अंदर काउंट हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ बता दिया एग्जांपल, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि डज नॉट फॉलो के अंदर कॉन्सेप्ट प्रेजेंट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलता हूं आगे। तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के कॉन्सेप्ट मैंने जैसे आपको बताया था कि डज नॉट फॉलो में डाउट और जो डेफिनेट फॉल्स है दोनों काउंट होते हैं, मतलब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट होता है, जो डेफिनेट फॉल्स होंगे वही काउंट होंगे, इसमें डाउट काउंट नहीं होता। जबकि इस वाले केस में आपके डाउट या फिर डेफिनेट फॉल्स होंगे, दोनों काउंट होते हैं, जबकि यहां पर सिर्फ आपका डेफिनेट फॉल्स ही काउंट होगा। क्लियर है। तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के केस में मैं आपको
सवाल करा दे रहा हूं। तो देखें एक बार, यहां पे लिखा हो नो टॉय इज डॉल, ठीक है। चलिए इसका बना देते हैं हम लोग। चलिए ये आपका है टॉयज, और क्या नहीं है वो, डॉल नहीं है। ऑल गन्स आर टॉयज, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, गन। ऑल हाउस आर डॉल, ये ARE है यहां पर, ये मिस्टेक हो गया। ऑल हाउसेज आर डॉल्स, चलिए यहां पर आ गए अपने हाउसेज। ऑल डॉल्स आर बास्केट, तो सारे के सारे जो डॉल्स हैं वो बन गए बास्केट। अब चेक करते हैं, ऑल बास्केट आर टॉयज, सारे बास्केट क्या टॉयज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सारे जो बास्केट टॉयज इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि टॉय का और डॉल का रिलेशन नो में आ रहा है। तो इस बास्केट का इतना पोर्शन टॉय के घर में नहीं जा सकता। तो जब इतना पोर्शन बास्केट का नहीं जाएगा टॉयज में, तो क्या पूरे बास्केट को टॉयज में ला सकते हो? नहीं ला सकते। दैट इज ये वाला केस। ये आपका डेफिनेट फॉल्स के केस में प्रेजेंट हो जा रहा है। अब देखिए, ऑल बास्केट आर डॉल्स, सारे बास्केट जो हैं क्या डॉल्स हैं? तो उस केस में क्या बनेगा, यहां पर आपका ये डाउट प्रेजेंट हो जा रहा है। तीसरे केस में नो गन्स इज हाउस, कोई भी गन हाउस में नहीं जाएगी। देखो, डॉल्स का टॉयज से रिलेशन है, नो का है, तो बताइए ये गन क्या इसके अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑल गन्स बीइंग बास्केट, क्या सारे गन बास्केट में जा सकते हैं? हाँ, ये तो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखो हमें टॉयज का डॉल से रिलेशन नो का दे रखा है, बास्केट से नहीं है। तो इस वाले को, इस पूरे टॉय को मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिए ध्यान से, एक दूसरा डायग्राम के लिए मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, यहां पर टॉय कर दिया, यहां पर आपके गन कर दिए, और इसका इसका मैंने नो रिलेशन, तो पॉसिबल तो हो गया ना आपका। दैट में ये केस आपका क्या है, बिल्कुल सही जा रहा है। ऑल हाउसेज आर बास्केट, तो सारे हाउस बास्केट के अंदर हैं ना, दैट मीन्स आपका ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में यही तो पूछा था, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो बताना है। तो देखो, कई बार जब समझ में नहीं आएगा कि डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का डिफरेंस, तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट आपका आंसर क्या लगा के आएंगे, ये वाला केस, जबकि ये नहीं होगा। आंसर सिर्फ यहां पर कौन सा आना है, ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर लगाना है तो कौन सा लगेगा, ओनली फर्स्ट, क्योंकि ये आपका डेफिनेट डज नॉट फॉलो के केस में काउंट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम लॉजिक्स आर रीजंस, तो सम लॉजिक क्या है, रीजन है। आगे कह रहा है ऑल रीजन आर आर्ग्यूमेंट है, सारे के सारे जो रीजन हैं वो क्या है, आर्ग्यूमेंट है। सारे आर्ग्यूमेंट क्या है, फाइट हैं, तो सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो आपके फाइट हो रहे हैं। और नो फाइट इज डिस्कशन, दैट मीन्स यहां पर क्या बनेगा, डिस्कशन से नो का रिलेशन है। अब देखिए, ऑल डिस्कशन आर लॉजिक, डिस्कशन और लॉजिक कोई बाउंडेशन नहीं है, यहां पर सीधा बोला जाएगा दोनों इंडिपेंडेंट हैं। दैट मीन्स पहला केस क्या निकल रहा है अपना, डाउट निकल जाएगा। और डाउट आपका डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के केस में काउंट नहीं होता है। नो डिस्कशन इज आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन आर्ग्यूमेंट। देखो, डिस्कशन का जब फाइट से आपका बाउंडेशन नो का है, तो इससे भी आपका नो का होगा और आपका इससे भी नो का प्रेजेंट होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्कशन है आर्ग्यूमेंट के घर में नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स आपकी बात बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि ऑल लॉजिक बीइंग डिस्कशन, तो पहले इतना चेक कर लो, ऑल लॉजिक डिस्कशन है क्या, सारे के सारे लॉजिक डिस्कशन है? अब बताओ, इस डिस्कशन की पूरे फाइट से बाउंडेशन है, तो लॉजिक का वो पोर्शन जो इसके घर में जा रहा है, देखो ये वाला फाइट के घर में जा रहा है, क्या ये पोर्शन डिस्कशन के घर में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि फाइट के घर में है और पूरे फाइट से बाउंडेशन लगी है किसकी, डिस्कशन की। तो पूरा लॉजिक वहां पर कैसे जा सकता है? तो ये जो है ऑल लॉजिक आर डिस्कशन, ये है डेफिनेट फॉल्स, और डेफिनेट फॉल्स के साथ में पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो वो भी क्या निकलेगा, डेफिनेट फॉल्स ही निकल जाएगा। अगला केस है ऑल रीजन आर, ऑल रीजन ऑफ फाइट्स, सारे रीजन फाइट्स हैं, हाँ ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और नो रीजन इज डिस्कशन, कोई भी रीजन डिस्कशन नहीं है, आंसर ये भी सही है। तो दोस्तों इस केस में आंसर क्या निकल के आएगा, डेफिनेट डज नॉट फॉलो पूछा है, उसके लिए आंसर क्या निकलेगा, ओनली थर्ड इज परफेक्ट आंसर। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, थर्ड। ये आपका डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा, क्योंकि ये जो चीज है ना आपकी पॉसिबिलिटी के अंदर भी सही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। सम मूवमेंट्स आर फ्लैशेस, सम मूवमेंट्स क्या है, फ्लैशेस, FL। ठीक है, आगे ये FL लिखा हुआ है, FL। ऑल मूवमेंट्स आर सेकंड्स, सारे मूवमेंट क्या हैं आपके, ये सेकंड हो गए।
ऑल फ्लैशेस आर इंस्टेंसेस, सारे के सारे जो फ्लैशेस हैं वो क्या हो गए आपके इंस्टेंसेस हो गए, और नो इंस्टेंसेस आर से, तो इंस्टेंसेस का आर से क्या बन जाता है, नो का रिलेशन। अब देखें ऑल आर्स बीइंग सेकंड्स पॉसिबिलिटी, तो इतना चेक करो सारे आर्स क्या सेकंड है, सारे आर्स क्या सेकंड है। अब एक बात बताओ, सेकंड का और इसका तो कोई रिलेशन नहीं, अगर सेकंड से आर का पूछते तो दिक्कत बन जाती। यहां पर ये बोल रहा है कि सारे आर्स आपके सेकंड हो सकते हैं, तो सारे आर सेकंड हो सकते हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अगला केस में ये कह रहा है कि नो सेकंड इज फ्लैश, सेकंड यहां पर है और फ्लैश यहां पर, तो सेकंड का और फ्लैश का ये पोर्शन आप देख रहे हो दोनों में कॉमन है। जब कुछ सेकंड फ्लैश दिख रहे हैं तो नो कैसे हो सकता आपका, डेफिनेट फॉल्स। ठीक है, अगले केस में देखें तो नो आर इज फ्लैश, कोई भी आर फ्लैश नहीं है, सही है। जब आर इंस्टेंस के घर में नहीं जा सकता तो फ्लैश के घर में भी नहीं जा पाएगा, दैट मीन ये बात सही है। आगे कह रहा है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कुछ के केस में काउंट होता है, सम मूवमेंट्स आर इंस्टेंसेस, सम मूवमेंट्स और इंस्टेंसेस, देखो मूवमेंट्स का और इंस्टेंसेस का कुछ पार्ट आपका यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, दैट मींस ये वाला केस आपका बिल्कुल सही है। और सम सेकंड्स आर इंस्टेंसेस, तो सम सेकंड्स आर इंस्टेंसेस, इसमें भी देखो ये पूरा पोर्शन आपका कॉमन है, दैट मींस ये भी सही है। तो इस केस में आपसे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा था, तो दोस्तों आंसर क्या बनेगा इसका, बी, मतलब यानी सेकंड इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से कुछ अपने को चेक करना, तो विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे यहां पर आप देख लेना कि डज नॉट फॉलो है या फिर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा केस है नो डॉल इज ईट। ठीक है, चलिए ये क्या है आपका, डॉल है, और क्या नहीं है वो, ईट नहीं है, क्या नहीं है, ईट, ई ए टी। चलो आगे केस है ऑल सीना आर पूजा, तो देखो सीना यहां पर कुछ प्रेजेंट नहीं तो बाद में देखेंगे। ऑल डॉग आर ईट, चलो तो सारे के सारे जो डॉग हैं ये आपके डॉग हो गए, क्या है, ईट हो गए। ठीक है, ऑल ईट आर डॉन, मतलब सारे के सारे जो ईट है वो क्या बन गए यहाँ पर, डॉन है। अब एक रह गया ऑल सीना पूजा, तो देखो यहाँ पर सीना भी नहीं है पूजा भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है अलग बनाना पड़ेगा, तो ऑल सीना क्या बन गए आपके यहाँ पर, पूजा बन गए। अब देखिए यहां पर आप इनमें से किसी को आपस में टच नहीं कर सकते क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कुछ दिया गया नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब देखेंगे हम लोग, तो देखिए सम पूजा आरसीना, सम पूजा आरसीना, जब देखिए यहां पर आपके बाहर से अंदर के सर्कल पाते तो सम बिल्कुल सही होता है, दैट भी कंडीशन आपकी सही है। ऑल सीना बीइंग डॉन, अब देखो इतना चेक कर लो, क्या सारे सीना डॉन हो सकते हैं, देखो सीना और डॉन ये भी अलग है, ये अलग है, इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के केस में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबिलिटी लगी हुई है, दैट मींस आपका ये भी सही हो जाएगा। ऑल सीना आर डॉल, ये भी इंडिपेंडेंट है, तो ये भी केस क्या बनेगा अपना, बन सकता है आपका, बट यहाँ पर चूंकि पॉसिबिलिटी थी इसलिए सही किया गया था, यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगा हुआ नहीं, इसलिए ऑल सीना डॉल क्या बनाएंगे अपने, डाउट बनाएंगे। ऑल डॉन आर डॉल, सारे डॉन क्या डॉल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए ईट से डॉल की बाउंडेशन लगी है, तो डॉन के अंदर का ये पोर्शन जो है ना ईट वाला वो उसके घर में नहीं जाएगा, तो क्या पूरा डॉन को लेके जा सकते हो, नहीं जा सकते। आगे क्या रखा है, ऑल डॉग आर डॉन, सारे डॉग डॉन हैं, हाँ ये वाली बात तो आपकी सही है, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में पूछा जाता तो आंसर क्या बनेगा इसका, फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाता कि डज नॉट फॉलो कौन कौन से हैं, तो आंसर कौन सा बताते आपका, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये बन जाते हैं आपकी डज नॉट फॉलो में, और ये जो बनेगा वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के अंदर ये प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने को चीजों की ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन। ऑल स्नेहा आर सुगंधा। ठीक है, चलिए तो ये स्नेहा है और ये क्या है आपका, सुगंधा। ठीक है, ऑल सुगंधा सोनाक्षी है, ऑल जो सुगंधा है वो है सोनाक्षी, नो सोनाक्षी शिल्पा, कोई भी सोनाक्षी जो है वो शिल्पा नहीं है, और नो शिल्पा सिमी, तो कोई भी शिल्पा सिमी नहीं है। चलिए ऑल सिमी बीइंग सिन्हा, तो अब इसको क्या करेंगे, इतना चेक कर ले, ऑल सिमी स्नेहा हो सकते हैं, चेक करो सिमी यहां पर है और स्नेहा यहां पर है, तो उस केस में देखो इसका भाई इसका बाउंडेशन स्लिपा से है, बट इससे तो नहीं, ये वाली चीज तो आप उठा के यहां रख सकते हो, पॉसिबिलिटी है, कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है। ऑल सोनाक्षी आर सिमी, ऑल सोनाक्षी आर सिमी, बताओ क्या है, ये तो डाउट बन जाएगा आपका,
ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी लगी होती तब सही बन जाता। अब यहाँ पर डाउट बन गया, ऑल सोनाक्षी सिमी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंसी के केस में रिलेशन क्या बनता है आपका, डाउट बन जाता है। सम सोनाक्षी आर स्नेहा, सम सोनाक्षी स्नेहा बिल्कुल सही है। नो शिल्पा इज सुगंधा, शिल्पा और सुगंधा बिल्कुल, देखो जब शिल्पा जो है सोनाक्षी के घर में नहीं जा सकती है तो सुगंधा के घर में कैसे जा पाएगी, तो ये क्या बन जाता है आपका, बिल्कुल सही है। और एटलीस्ट सम स्नेहा आर शिल्पा, सम स्नेहा आर शिल्पा, तो उस केस में बताइए ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगी आपकी। तो बिल्कुल गलत है, बस क्यों हो रही है, क्योंकि इस केस में देखेंगे तो स्नेहा का भी तो यहाँ पर नो का रिलेशन है। जब एक भी स्नेहा शिल्पा में जा सकती है तो कुछ क्यों जाएंगे, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, फिफ्थ आंसर निकल जाएगा, ई आंसर निकल जाएगा इसका। बात समझ पाई। तो इस एटलीस्ट शब्द को देख के घबराइए नहीं, एटलीस्ट का मतलब कुछ में ही काउंट होता है आपका, एटलीस्ट हम कम से कम कुछ तो होने चाहिए उस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हुआ। अगर यहां पर पूछा जाता डज नॉट फॉलो, तो उस केस में आंसर क्या बन जाता इसका, देखिए सेकंड बन जाता और आपका यहां पर फिफ्थ बन जाता। बट चूंकि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो बताना है, इस वजह से आंसर क्या निकलेगा इसका, फिफ्थ आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए इस केस में कह रहे हैं नो होटल इज मोटल, तो ये आपका होटल हो गया और ये है आपका मोटल, ठीक है। ऑल मोटल आर अपार्टमेंट, सारे के सारे जो मोटल हैं वो क्या बन गए आपके, अपार्टमेंट बन गए। ऑल अपार्टमेंट आर इंस, इंस मतलब क्या होता है, धर्मशाला जिसको बोलते हैं, INS, ठीक है। आगे क्या है कि नो इंस आर गेस्ट हाउस, तो ये आपके क्या बन गए यहाँ पर, गेस्ट हाउस बन गए। अब इसको चेक कर लेते हैं। ऑल होटल्स आर इंस, अब ये चेक करो पहले, सारे होटल्स क्या इंस हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये डाउट बन गया है क्योंकि देखो होटल की मोटल यहां से फाउंडेशन है, बट इस होटल को मैं इस वाली जगह पे तो बिठा ही सकता हूं ना, दैट मीन्स ये बन गया डाउट, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी मतलब सही है। नो मोटल इज गेस्ट हाउस, मोटल गेस्ट हाउस। अब गेस्ट हाउस की इनसे आपकी दुश्मनी है तो अपार्टमेंट के घर में भी नहीं जा सकते और यहां से देखें तो मोटल के घर में भी नहीं जा सकते, तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या बिल्कुल सही जा रही है। ऑल होटल्स बीइंग अपार्टमेंट, ये चेक करो, सारे होटल अपार्टमेंट हो सकते हैं, सारे होटल क्या अपार्टमेंट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी लगा हुआ है, ठीक है। नो मोटल इज इंस, नो मोटल इंस, यार ये तो हो ही नहीं सकता आपका, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जब सारे मोटल अपार्टमेंट हैं, सारे अपार्टमेंट क्या हैं, इंस हैं, तो सारे मोटल इंस जरूर होंगे, जबकि यहां नो कह रहा है जब सारे मोटल इंस हैं तो नो तो बोल ही नहीं सकते, इस वजह से ये आपका डेफिनेट फॉल्स हो जाता है। और नो गेस्ट हाउस इज अपार्टमेंट, कोई भी गेस्ट हाउस अपार्टमेंट नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो दोस्तों इस वाले केस में डेफिनेट डज नॉट फॉलो पूछा गया है, देन आंसर यहां पर कौन सा निकलेगा, फोर्थ वन, एंड नो मोटल इज इंस द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा आज कि डज नॉट फॉलो और डेफिनेट डज नॉट फॉलो के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जल्दी से दोस्तों एक बार जल्दी से समझा दे रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डज नॉट फॉलो, तो इसके अंदर आपका डाउट होगा या फिर गलत होगा, दोनों केस काउंट किए जाते हैं। और जब अगर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका, गलत वाले काउंट करते हैं, इसमें डाउट वाले काउंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस टर्म का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, किसका, डेफिनेटली शब्द का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि आपके इंस्ट्रक्शन में ऊपर सवाल में दिया हुआ है या फिर नहीं। अगर डेफिनेटली नहीं है, सिर्फ डज नॉट फॉलो है, तो आप डाउट और गलत दोनों को काउंट करिए, और डेफिनेटली दे रखा तो सिर्फ और सिर्फ आपके गलत वालों को काउंट करेंगे, डाउट वालों को काउंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में आया होगा और इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में आप बड़े इजीली कर सकते हो, कहीं कोई समस्या प्रेजेंट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।